वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो हम लिखते हैं इसे, जब पहले जो रोस्टर फॉर्म में ये था कि हमारा जो लेट वर्डिंग होता था उसे हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते थे। अब इसमें लिखेंगे ये जो नंबर्स है इसको हम वर्डिंग की फॉर्म में लिखेंगे, उल्टा चलेगा अब हमारा। ओके, तो देखो कोई सेट ए होगा। अब इसको देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करो बस आप, क्या है 3, 6, 9 एंड 12। तो ये क्या है, किस पैटर्न से लिखेंगे, तो आपको बेसिक में बताया कि हमेशा लिखोगे x सच दैट x इक्वल टू, देखो अब ये क्या है 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का टेबल है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3n लिख दिया हमने। अब देखो n क्या है, तो आपको ये भी रीजन है, n इज अ नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो भाई देखो कहाँ से 3 1 जा ना, 1 से स्टार्ट हुआ था ना, तो n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो 1 के इक्वल होगा, 1 से ज़्यादा, और कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक गया 3 4 जा 12, हमने 4 टाइम्स पढ़ा था ना, तो 4 जा 12 खत्म। देखो 1 भी रखा हमने n की जगह, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर कंडीशन दे दिया कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, और n है क्या, नेचुरल नंबर है, ख़त्म हो गया। चलो देखते हैं भी। अब कह रहा है कि इसमें भी x सच दैट x इक्वल टू, अब क्या है ये 2 4 8 16 32, व्हाट इज दिस, देखो 2 की पावर 1 अगर मैं करूँ तो क्या होगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 8 चल रहा है ना, इस हिसाब से चल रहा है। तो क्या है ये 2 की पावर है क्या n, और n है क्या बेसिकली हमारा नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अभी जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से स्टार्ट हो रही है देखो, और कहाँ तक जा रही है 1 2 3 4 5, मैक्सिमम ये जाएगा 5 तक, 5 के इक्वल होगा या 5 से कब, इसका मतलब है 5 के इक्वल या 5 से कम, 1 के इक्वल और 1 से ज़्यादा। आई होप आया समझ बच्चों आपको। चलते हैं आगे। सी कह रहे कि x सच दैट x इक्वल टू, देखो 5 की पावर अगर मैं रखूँ 1 तो 5 ही होगा, 5 की पावर 2 रखूँ 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब 5 की पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और साथ ही मैं कहूँ तो भाई n की कंडीशन अगर दूँ तो ये 1 के इक्वल, ठीक है, और 1 से ज़्यादा एंड साथ ही 4 से कम। आई होप आ रहा है समझ आपको बच्चों। देखो डी पार्ट क्या है 2 4 6 क्या है ये, तो x सच दैट x, एक तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, है ना, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये सो ऑन चलता जा रहा है चलता जा रहा है, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 ऐसा एक एक बीच करके। तो ये सारे के सारे कैसे नंबर है, अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इवन नंबर है बच्चों। क्या है ये इवन नंबर, तो क्या लिख सकते हो आप x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमने लिख दिया इवन नंबर है, खत्म। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्या रखें 1 4 900 क्या है ये, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, कुछ मिल रहा है आपको, कुछ पता चल रहा है क्या दे रखा है। तो बच्चों देखो पहले तो ये लिखूंगा x सच दैट x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 बस पैटर्न को समझना है बच्चों, क्या कह रहा है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सो ऑन चलता जा रहा है ना, कहाँ तक जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कंडीशन भी देना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो एंड 1 से लेकर स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है मैक्सिमम 10 तक, दैट्स इट, हो गया ख़त्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसको भी समझ लो कि देखो जो रोस्टर में है उसको सेट बिल्डर में लिखो, सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखना है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है अपने हिसाब से कि क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझ के। कह रहा है कि ए कैसा सेट है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है भाई, ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, उसने कोई कंडीशन दिया है नहीं दी है, तो सीधे हम लिखते हैं अब सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर। देखो कहाँ से स्टार्ट होता है 3 6 9 12 एंड सो ऑन, चलता जाएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर। ओके,
आगे देखते हैं, देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन -1/2। बच्चों 1/2 का मतलब पता है ना आपको, अगर डिवाइड करो तो कितना आता है 0.5 होता नहीं, 0.5 होता है। तो देखो -0.5 से लेकर कहाँ तक देना, 9/2 कितना होता है 4.5। यहाँ तक के सारे नंबर्स लिखने हैं। तो क्या आप लिख सकते हो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, और क्या है ये इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स। तो 0.5 के बाद क्या आता है, 0.5 के बाद क्या आता है, जल्दी 0.5 के बाद 0 आता है, बिल्कुल सही सुना आपने, 0 आता है। उसके बाद 1 2 3 4, क्या 5 आएगा, नहीं, क्योंकि 4.5 से कम लिखना था। ओके, इंटीजर्स है, दैट्स वाई हमने डेसिमल नहीं लिया बच्चों। ऐसा नहीं कि आप डेसिमल ले लो, जी नहीं। अब देखो सी, एक्स सच दैट एक्स इज एन एक्स स्क्वायर लेस देन 4। देखो एक्स का स्क्वायर और लेस देन कहाँ, और इक्वल टू 4। 4 के या तो इक्वल हो या 4 से क्या हो, बराबर हो, उससे सॉरी कम हो। ओके, तो ऐसे कौन कौन से हैं, क्या क्या हो सकता है बच्चों। देखो एक तो मैं कहूँ इंटीजर है, इंटीजर दैट मीन्स क्या होता है, इंटीजर जो है माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होता है, 0 भी होता है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और इससे कम यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस में चलो माइनस वाले भी होते हैं, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। क्या ये होगा, नहीं होगा। तो पता चल गया कहाँ से कहाँ तक किसका स्क्वायर किया हमने, एक किया -2 का स्क्वायर किया, -1 का किया, 0 किया, 1 एंड 2, खत्म। आगे सारे के सारे नंबर्स इसमें। चलो आगे क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में जितने भी वर्ड हैं इसका आपको बनाना है, तो क्या ये आप कर सकते हो, लोयल का कैसे होगा, बताया था अभी यार, LOYA, बस रिपीटेड नहीं लिखना है, जो एक ही बार लिखना है सबको। आई होप आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते। इसको पैटर्न को समझने के लिए ये बस आप याद रखो। देखो ये जो होता है ना, जिसकी पिक हाई है, ये सारे के सारे होते हैं 31 डेज वाले। जैसे कि हो गया, देखो ये 31 होता है, उसने बोला 31 नहीं है। देखो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया जुलाई, फिर यहाँ पे आओ अगस्त, ये हो गया आपका सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया आपका नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर। तो जितने भी हाई पिक पे थे वो सारे के सारे क्या थे, आपके 31। तो 31 वाले जो नहीं है, तो पहला क्या है आपका, देखो फैब आया था, लिख लो यहाँ पे, पूरी लिखोगे फरवरी। देन आपका क्या आया था, ये तो मार्च था, अप्रैल आया एक, अप्रैल लिखो, ठीक है। और क्या आया आपका, देखो ये मई छोड़कर जून आया था, एक एक छोड़कर। देन जुलाई 31 था, अगस्त 31 था, सितंबर 30, सितंबर लिखोगे यहाँ पे, अक्टूबर नहीं आएगा लेकिन नवंबर जरूर आएगा। समझ आ गया बच्चों, ये था। अब चलते हैं एफ। कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के। दैट मीन्स प्रोसीड का मतलब है के से पहले वाले नंबर, के से पहले वाले इज अ कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वॉवेल्स नहीं होने चाहिए। वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें छोड़कर कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो इसके अलावा कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो देखो ए नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी, फिर लिखेंगे सी, डी, ई तो लिखना नहीं है तो एफ, जी, एच, आई नहीं लिखना तो क्या बच गया, जे, खत्म। के से पहले ही के लिखना है सारे के सारे, हमने लिख लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब कह रहे हैं इसको मैच करना है, पैटर्न को समझो बस। 1 2 3 6 क्या है ये, तो एक तो पहले बात ये नेचुरल नंबर जरूर है, ठीक है। लेकिन अब देखो इन ऑप्शंस में से किसके साथ हम जाएंगे, तो ये कैसा है, 1 मैं कहूँ तो क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता पहले की, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से पहले के सारे ऑड नंबर, क्या ये सारे के सारे ऑड हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चलो आगे, नेचुरल नंबर डिवीजन ऑफ 6, 6 का डिवीजन होना चाहिए साथ ही नेचुरल नंबर। तो चलो चेक करते हैं, 1 से 6 डिवाइड होता है, हाँ जी, 2 से भी होता है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो इसका ऑप्शन हो गया क्या, सी, पहले का सी।
समझ आया। अब कह रहा है कि 2 3, अब 2 3 क्या है, तो भाई देखो 2 इज़ अ प्राइम नंबर और 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। समझ आया। मैथमेटिक्स, भाई ये तो सामने है। 1 3 5 7 9 क्या है ये बच्चों, एक ही बच गया। एक तो ऑड नंबर है 1, ये भी ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, और 10 से कम भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट बच्चों। अब मिलेंगे अगली वीडियोस में 1.2 के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। और अगर कोई भी इशू हो रही है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम ये रहा आपका, और कांटेक्ट करें हमारे इस नंबर पे, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सारे के सारे अपडेट्स के लिए, क्योंकि कई बार होता है वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिल रही होती। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।